तो कहानी शुरू होती है और हमें लैला नाम की एक नन को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जंगल में टहल रही होती है। तभी टहलते हुए लैला को जंगल में एक गुल्लू नाम का आदमी मिलता है जो कि बिना कपड़ों के ही जंगल में घूम रहा था। लेकिन लैला उसका बड़ा हथियार देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हथियार देखा था। जिसके बाद लैला अपने घोड़ के पास आकर उनसे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने आज बिना कपड़ों के किसी आदमी का औजार देख लिया था। अब लैला वहाँ पर माफी मांग रही थी तभी वहाँ पर एक लल्लू नाम का लड़का आता है जो कि पास में ही भेड़ चराया करता है और लैला उससे बात करते हुए भेड़ के साथ खेलने लगती है। तभी उसे पानी में वही बड़े हथियार वाला आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर लैला काफी घबरा जाती है। अब वो आदमी लैला को सेब देता है लेकिन लैला उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लैला एक बहुत बड़े चर्च में रहती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ था जहाँ पर बहुत सारी नन्स होती है और वो सभी बिना मर्दों के वहाँ रहती है और केवल गॉड की प्रार्थना करती है। जिसके बाद लैला खाना खाती है लेकिन उसे खाना खाते समय बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो गुल्लू का हथियार देखकर बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसे एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है, इसलिए लैला अपने आप को कांटीले रस्सी से मारकर सजा देती है ताकि उसे ऐसा बुरा ख्वाब फिर से ना आए। तभी वहाँ पर दो नन्स आती है और लैला को बताती है कि हमारी गाय की तबीयत खराब है। तभी लैला उस गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करती है और थक हार कर वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुल्लू आता है और वो लैला को ऐसे देख रहा था जैसे वो लैला की लाल गुफा में अपना हथियार डाल ही देगा और फिर वो अपना जूता सेब वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और जब लैला की आंख खुलती है तो वो अचानक से सेब देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर एक नन छुपी हुई थी। लैला अपने पूरे कपड़े उतारकर उस कांटीले रस्सी को निकाल रही थी जिससे उसने खुद को सजा दी थी। लेकिन वो दूसरी नन ऐसा करते हुए लैला के गोरे चमकते हुए बदन को देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर लैला और वो दूसरी नन एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती है। लेकिन लैला को उस नन के साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि अब उसकी गुफा एक बड़े हथियार की तलाश में थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नन भगवान के सामने सर झुकाती है। लेकिन जैसे ही लैला की बारी आती है तो उसे भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखाई देती है जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लैला को लगता है कि उसे शैतान ने चुना है और उसने ही उसे ऐसा बनाया है और वो हर किसी के साथ गपागप कर सकती है। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढने लगती है लेकिन गुल्लू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हवस से भरी लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है और उसे अपना कल्लू उसकी गुफा में डालने को कहती है और उसके साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करती है। लेकिन लल्लू किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है जिससे लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गपागप नहीं कर पाई थी। उसके बाद लैला फिर से अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वही रात वाली प्यासी नन फिर से आती है। लेकिन आज उसे इनकी लीडर ने बहुत मारा था लेकिन लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे चिपकने लगती है। लेकिन दूसरी नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन लैला की गुफा की प्यास तो अब बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए लैला को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस नन को चाकू से मार देती है। इसके बाद लैला एक दूसरी नन के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो नन सुसाइड करने वाली है। जिसके बाद लैला उसे बचाने के बजाय उसे धक्का दे देती है जिससे उस नन का काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के घर जाती है जहाँ पर लल्लू सो रहा होता है। तो लैला धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार कर लल्लू की रजाई में घुस जाती है और उसके हथियार से खेलने लगती है। लेकिन तभी लल्लू उड़ जाता है और लैला को धक्का दे देता है। इसी बात पर लैला को गुस्सा आ जाता है और लैला एक चाकू से उसके हथियार को काट देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन लैला को इससे भी मन नहीं भरता जिसके बाद वो उसके पूरे घर को जलाकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन दो नर्स लैला के पास आकर उसे बताती है कि लल्लू के घर में आग लग जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद लैला देखती है कि उसका लॉकेट गले से गायब है। तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो कल रात लल्लू के हाथ में रह गया था। उसके बाद वो तुरंत लल्लू की लाश के पास जाकर वो लॉकेट उसके हाथ से ले लेती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसकी सीनियर नन देख लेती है। उसे देखकर लैला वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो नन लैला के पीछे जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तूने ही गपागप के चक्कर में लल्लू को मारा है। फिर वो सीनियर नन गॉड से लैला की गलती के लिए माफी मांगती है लेकिन लैला अपने शैतान को याद करने लगती है। तभी शैतान उसके हाथ में एक रस्सी प्रकट कर देता है और वो उस रस्सी से सीनियर नन का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन जब सारी नन उन लाशों को दफना रही होती है तो उसे देख लैला को एहसास होता है कि उसने इन सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो भागकर एक गुफा में आती है
है और अपने गॉड से माफी मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही शैतान गुल्लू आ जाता है। वो लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और हम मिलकर सभी नन्स को अपना जैसा बनाएंगे, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जो करना है खुलकर करो। उसके बाद सारी नन्स मिलकर लैला को अपनी सीनियर नन बना देती है और फिर सभी नन चर्च में जाकर मौज मस्ती करती है और बिना कपड़ों के ही डांस करती है। लेकिन जब लैला ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी सारी नन मिलकर लैला को चाकू से मार डालती है, लेकिन लैला जैसे तैसे उनसे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और तभी उसके खून के धब्बे भी गायब हो जाते हैं और वहाँ वही सारी नन्स आती है जिन्हें लैला ने मार दिया था और लैला खुद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल लैला मूवी की शुरुआत में जंगल से लौटने के बाद सो गई थी और सपना देखने लगती है और अब तक इस मूवी में जो हुआ वो बस लैला का एक सपना था और वो भेड़ चराने वाला लड़का लल्लू भी जिंदा था और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।